गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्वेश्चन आज इसका 12th करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, कैन देयर बी ए डिस्प्लेसमेंट? क्या एक डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिंग फोर्स? फोर्स की एब्सेंस में ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आपने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ। तो इसका हम आंसर कहेंगे क्या इन द एब्सेंस ऑफ जो है हमारे पास वो कैन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा यस, हाँ हो सकती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली, if an object is initially INITA in motion, it will continue it in motion. It will continue. If yes, हाँ हो सकती है। If an object is motion, अगर ऑब्जेक्ट एक initially in motion में है, it will continue to be in motion. इन मोशन, वो हमेशा ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट किस में आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। दस द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। The object displaces, यही पूछा था उसने, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। ये इसका आंसर है कि ऑब्जेक्ट वो है डिस्प्लेस हो सकता है अपनी। यस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली इन मोशन, हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ऑब्जेक्ट इन मोशन इट कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, इफ इट इन रेस्ट इट कंटिन्यूज बी इन रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट पहले ही स्टार्टिंग में ही मोशन में है तो हम उसको अगर फोर्स नहीं लगा रहे तो वो मोशन में रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट वो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी पोजीशन वो चेंज करता रहेगा, कोई इसको रोकेगा नहीं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे। एक आदमी इस तरह से एक पर्सन है, ये ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे। इसने अपने सर पर ये है ऊपर उठाया हुआ है 30 मिनट्स के लिए अलॉन्ग, और वो थक जाता है। क्या उसने काम किया? जस्टिफाई करना है आंसर। तो उसने अपने सिर्फ सर पर उठाया हुआ है, मूवमेंट नहीं की है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसने वर्क किया। तो हम इसका निकालेंगे। तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होगा आंसर इसका, हमारे पास होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को डिनोट करते हैं W के साथ, फोर्स को F के साथ, डिस्प्लेसमेंट को S के साथ। लेकिन उसने क्या किया है? अपने ऊपर उठाया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं की है, यानी वेयर S जो है वो 0 हो गया। सो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई 0। तो W इज इक्वल टू 0। वर्क डन क्या हो गया? 0। तो वर्क डन भी क्या हो गया हमारे पास? 0। जब उसने अपने ऊपर उठाया हुआ है तो काम कुछ नहीं होगा। लिखेंगे पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स फॉर होल्डिंग द बंडल। पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स फॉर होल्डिंग द बंडल ऑफ हे। फोर्स तो उसने लगाई है उसको उठाए रखने के लिए, बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हुई है। बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा है। सो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू 0, इसलिए ये वर्क डन 0 हो गया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम। 14th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो 14 क्वेश्चन क्या है इसको भी हम करेंगे।
क्वेश्चन 14 है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, बल्ब की रेट जो है वो 1500 वाट्स है, आपको उसकी एनर्जी निकालनी है। तो इसका आंसर करेंगे हम 14 क्वेश्चन का। तो सबसे पहले उसने हमें दिया है पावर इज इक्वल टू 1500 वाट, ये उसने दी है मुझे बुक में। अब मुझे निकालना है एनर्जी, वो मेरे पास नहीं है, उसने पूछा हाउ मच एनर्जी, ये निकालना है। और टाइम दिया है उसने मुझे, टाइम इज इक्वल्स टू 10 आवर्स, ये बुक पे है 10 आवर्स। अब मुझे पता है, वी नो दैट, कि हम जानते हैं जो हमारे पास पावर है दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम होता है। इसको इधर लिख रहा हूँ, पावर मुझे दिया है उसने 1500 और एनर्जी मुझे निकालना है और टाइम है मुझे 10 आवर्स। ओके, अब मुझे एनर्जी निकालना है तो एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1500 मल्टीप्लाई 100, ये क्या होगा, ये वाट आवर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वाट आवर में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, हमारे पास आ गया 1500। अब इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 1 2 3, किलो वाट में कन्वर्ट किया दैट इज़ 15 किलो वाट। इसको कन्वर्ट किया है, 15 किलो वाट आ गया हमारे पास, यही हमारे पास आंसर होगा। इसको यानी 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, इसीलिए ये लगाया है ये फार्मूला मैंने। तो ये डिवीजन हो गई, इसको एनर्जी को निकाल दिया तो एनर्जी आ गई 15 किलो वाट। सो देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल्स टू 15 किलो वाट, ये इसका आंसर है। इस तरह से आपका ये 14 क्वेश्चन भी हो गया, न्यूमेरिकल टाइप था, आराम से इसको कर लेना है। कल इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू क्लास।